श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में मौनी अमावस्या की व्रत कथा, साथ में मैं कुछ उपाय बताऊंगी जो गुरुजी के द्वारा शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत बताए गए उपाय हैं जो आप अमावस्या तिथि के दिन कर सकते हैं। उसके बाद गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप गुप्त नवरात्र से पहले जो अमावस्या पड़ती है उस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय और बाकी के ऐसे उपाय हैं जो अमावस्या तिथि पर आप कर सकते हैं, मौनी अमावस्या पर कर सकते हैं, सुबह से शाम तक कर सकते हैं। आइए व्रत कथा सुनते हैं मौनी अमावस्या की। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस अमावस्या के दिन स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही फलदायी होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ का दूसरा स्नान अमृतकाल है और आज 29 जनवरी है और साथ में मौनी अमावस्या है। तो हम इस कथा को सुनते हैं, मौनी अमावस्या की व्रत कथा को। कांचीपुरी नगरी में एक देव स्वामी नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उन्हें पुत्री की कुंडली देखी और उसके बारे में कुछ जानकारी दी, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं, सब अचंभित हो जाते हैं। पंडित ने बताया कि देव स्वामी की कुंडली में एक दोष है जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देव स्वामी ने उसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से दोष दूर होता है। पत्नी ने सोमा के बारे में बताया। एक सोना धोबन है और सिहल द्वीप में रहती है, उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके ले आइए। उसके बाद देव स्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिहल द्वीप जाने के लिए तैयार हो जाता है। सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे और ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुँचती है तो उन्होंने भोजन नहीं किया और बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे जो प्राणी बैठे हैं उन्हें भोजन कराइए, उनकी समस्या का निवारण कीजिए, फिर ही हम भोजन करेंगे। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की हेल्प से दोनों भाई बहन सिंहल द्वीप पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्होंने शोभा धोबन के घर गए। शोभा धोबन से मिला। दोनों भाई बहन ने सोना को प्रसन्न किया। एक योजना बनाई। दोनों नित्य प्रातः उठकर सोना के घर में जाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं और सुबह होने से पहले पहले आ जाते हैं। सोना ने अपनी बहू से पूछा कि आजकल कौन काम करता, तुम लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती हो। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए सभी बहुएं कहते हैं काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे मिलजुल के करे चाहे लड़ाई झगड़ा करे, फिर भी लड़ाई झगड़े में क्या पड़ा है, क्या रखा है। लेकिन सोना ने इस बात का विश्वास नहीं किया। उसने अपने मन में ऐसा विचार किया कि आज मैं देखती हूँ। सोना ने सुबह जल्दी उठकर देव स्वामी के भाई बहन को लीपा पोती करते हुए पकड़ लिया, काम करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद सोना के पूछने पर उन्होंने सोना को पूरी बात बता दी। सोना उनकी श्रम साधना से प्रसन्न हो जाती है और उनके घर जाने के लिए राजी हो जाती हैं। मगर भाई ने अधिक आग्रह पर सोना के साथ चल दी। घर के चलते समय सोना ने अपनी बहू से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर जलाना नहीं, नष्ट नहीं करना, मेरा इंतजार करना, उसे तेल के कुएं में डाल देना। यह समझाने के बाद सोना कांचीपुरी पहुंच जाती है। दूसरे दिन गुणवंती के विवाह का कार्यक्रम तय हो जाता है। सप्तपदी होने की उसका पति मर जाता है। सोना ने तुरंत अपने सचित पुण्य का फल गुणवती को प्रदान किया। उसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा की, पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की। उसके बाद गुणवंती का पति जीवित हो जाता है और सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट आती हैं। उधर गुणवती को पुण्य फल के बाद सोना के पुत्र जमात और पति की मृत्यु हो गई थी। सोना ने पुण्य फल सचित के लिए मार्ग में एक पीपल का वृक्ष आता है और विष्णु का पूजन करते 108 परिक्रमाएं करते। उसके बाद परिवार के मृतक जन जीवित हो जाते हैं। ये थी आज की वीडियो।
अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ जो शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत उपाय बताए गए हैं, जो कि अमावस्या तिथि पर किए जाने वाले सरल से उपाय हैं। आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन जब पितर पक्ष पड़ता है तो आपको ध्यान से सुनना है कि मैं किस तरह से, मतलब आपको समझना है। जैसे कि अमावस्या के दिन जब पितर पक्ष पड़ता है प्रदोष काल में, प्रदोष के समय आप शाम के समय किसी भी तालाब या कुआं, बावड़ी, नदी, वहाँ पर आपको एक घी का दीपक लगाना है, लंबी बाती का दीपक लगाना, दक्षिणमुखी दीपक लगाना है। प्रज्वलित करना अपने पितरों के निमित्त प्रज्वलित करना है। पितर दोष समाप्त होते हैं, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डाल दीजिए। यदि आप जलाशय के पास नहीं लगा सकते हैं तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, वट वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। अगर कोई भी इनमें से कोई भी वृक्ष नहीं है तो आप अपने घर की, मतलब थोड़ी सी दूर में जाके उसके राइट साइड में आप दक्षिणी मुखी दीपक लगा सकते हैं। परंतु अमावस्या की शाम को आपको लगाना है, क्योंकि अमावस्या 16 दिन का एक पितृ पक्ष मृत्यु लोक में आने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं पितृ, और अमावस्या के दिन पितृ अपने लोक में चले जाते हैं। प्रदोष काल के समय भगवान शंकर का नाम जाप करते हुए नदी, तालाब, बावड़ी पानी पीने के लिए आते हैं वहाँ पर, और जल का आचमन करने के बाद वे अपने पितरलोक में चले जाते हैं। इस तरह से शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि अगर आप एक पितरों के निमित्त आप एक दक्षिणी मुखी दीपक शाम के समय प्रदोष काल के समय प्रज्वलित करते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। अपने पूर्वजों को आशीर्वाद, अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। फूलो बढ़ो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, इस तरह से आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे घर में उन्नति होती है, धन समृद्धि और सुख समृद्धि देखने को मिलती है। अब बढ़ते अगले विशेष उपाय की ओर। आपको क्या करना है, एक पात्र लेना है, अर्थात एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा पीला चंदन घोल लेना है, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च पीस कर डाल लीजिए। उसके अंदर 7 बेलपत्र है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो आपको क्या करना है, शिवलिंग पे चढ़े हुए बेलपत्र भी ले सकते हैं। साथ ही आपको कोई भी 7 वृक्ष की पत्ती लेनी है, और आपको क्या करना है, पूरे घर में घुमाकर साथ में जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रोग, बहुत ज़्यादा कष्ट है, उसका स्पर्श कराते हुए, उसका नाम और स्मरण करते हुए देवादिदेव महादेव भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर वह जल ऐसा का ऐसा अर्पित कर दीजिए। उसके अंदर जो 7 बेलपत्र है वह भी अर्पित करना है, 7 वृक्ष की पत्ती वह भी अर्पित करना है। इस तरह से आपको यह जल अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए उसकी जो भी तकलीफ़ है वह अति शीघ्र दूर होती है। अब बताने जा रही हूँ अगला उपाय है, जो बच्चे के लिए उपाय है। जो बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दिमाग में कमज़ोर है, डॉक्टर ने बता दिया है कि उसका विवेक काम नहीं करता है, बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि प्रबल नहीं है, तो उस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। 2 या 3 अमावस्या करके देखिएगा। दोपहर 12 बजे के समय किया जाने वाला उपाय है। आपको क्या करना है, जब गाय बछड़े को दूध पिलाती हैं तो उसके बछड़े के जो फें लग जाते हैं, झाग लग जाते हैं, उन्हें आप किसी भी कटोरी में डालकर रख लीजिए, और 12 बजे आसपास उसे वह झाग चटा दीजिए, फेन चटा दीजिए। उसकी बुद्धि काम करेगी, उसका विवेक काम करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय बोलते हुए। ये थे छोटे छोटे उपाय जो मैंने बता दिए हैं। अगर यह उपाय अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे।